हेलो एवरीवन, मेरा नाम इस कृष्णा राव है। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने परिवार के साथ घर पे स्वस्थ हैं और खुश हैं। क्लास स्टार्ट से पहले एक बता दूं कि यह क्लास उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो एसएससी, आईबीपीएस या इससे जुड़ी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं जिसमें इंग्लिश आती हो, उनके लिए ये क्लास है। राइट, तो आज का जो टॉपिक होगा, हम क्लोज पैसेज अपन पिक करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि क्लोज पैसेज आईबीपीएस या एसएससी के प्री या मेंस में आते ही हैं। ये 5 से 10 नंबर पे वैरी करते हैं। आमतौर पे प्री में 10 नंबर के आते हैं, मेंस में भी आते हैं, तब भी 10 या 8, उससे थोड़े कम भी हो सकते हैं, या 8 या 10 भी हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नंबर्स के ही होते हैं, कभी कम नंबर्स के नहीं होते हैं। और ये बहुत ही मैं कहूँ कि बहुत ईजीली 10 मार्क्स गेन करने का सबसे इजी तरीका इसे मैं मानता हूँ। चलिए, मैं आज जो भी पैसेज लेके आया हूँ वो सिर्फ हाफ है, मतलब 5 मार्क्स वाले ही है, छोटा है, बस एज ए इंट्रोडक्टरी में लेके आया हूँ। पहली दफ़ा इसको ला रहा हूँ तो मैं छोटी क्लास लेके आया हूँ। राइट, तो स्टार्ट द क्लास। क्लोज पैसेज में आपको कुछ इस प्रकार से एक पैसेज रहेगा, पूरा पैसेज रहेगा, देख ही सकते हैं यहाँ से इतना बड़ा। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि एक्चुअली इसका नेचर क्या है, इसको इन पैसेज का क्लोज पैसेज कैसे बनते हैं। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स जैसा ही है, सो थोड़ा सा नीचे जैसे ये पूरा पैसेज दिया, आप देख सकते हैं ये पूरा पैसेज है। उसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 ये जगह पे कुछ वर्ड होना, कोई एक वर्ड होना चाहिए था या फ्रेज होना चाहिए था, वो नहीं है। हमें उसको पुट करना है। जैसे 1 नंबर का सवाल है, ये 1 नंबर पे क्या आएगा, हमें यहाँ से उसे पिक करना है ऑप्शन से। राइट, सिमिलरली दूसरे नंबर पे भी यही होगा, यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, यहाँ पे ऑप्शन होंगे, उसमें से पिक करना। सिमिलर 3 और 4 5 भी वैसे ही होगा। राइट, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। क्या यहाँ पे लिखा, हम पढ़ते हैं पहले। रिसाइकलिंग इज ए हाफ वे सॉल्यूशन सिंस प्रिंटेड पेपर with its dye, glue and ink makes dark and rough sheets. When recycle cost more than fresh blank. इसमें क्या कह रहा है, रिसाइकलिंग मतलब किसी चीज़ को फिर से उसको ठीक करना, या तो फिर कोई जैसे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, उसको थ्रो कर देते हैं, फिर से उसको इस्तेमाल करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको रिसाइकलिंग कहते हैं। ठीक, कोई सी प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया, कोई सा भी चीज़ हो सकती हो। रिसाइकलिंग आधा ही सॉल्यूशन है प्रिंटेड पेपर को फिर से इस्तेमाल करने का, क्योंकि उसके साथ कलर लगे रहता है, गम लगे रहता है, इंक रहता है। ठीक है, मेक्स इट डार्क, जो उसको डार्क कर देता है। रफ सीट्स भी होते हैं। व्हेन रिसाइकल कॉस्ट मोर देन फ्रेश, यहाँ पे क्या हुआ ये लिखना है 1 पे। जब रिसाइकल का कॉस्ट होता है, रिसाइकल का कॉस्ट जो है, फ्रेश जो बनाएंगे पेपर, रिसाइकल कॉस्ट जब ज़्यादा हो जा रहा है तो अपन को क्या मतलब, रिसाइकल का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि पैसे कम लगे। तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि रिसाइकल कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, जो नए जो फ्रेश पेपर है उसकी ज़्यादा, उससे की तुलना में ज़्यादा हो रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि रिसाइकल कॉस्ट इज मोर देन फ्रेश पेपर। पहली दफ़ा लग रहा है कि हमें पेपर आना चाहिए, पेपर आना चाहिए, पर देखिएगा यहाँ पे क्या बात कर रहा है, पेपर्स मतलब जो बहुत सारे पेपर की बात करें जो रिसाइकल करने की कोशिश करेंगे। तो आंसर, अगर अपन इसको मिस्टेक करते हैं, ये सिंगुलर नहीं हो सकता, ये पेपर मतलब बहुत सारे पेपर्स की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पेपर्स लिखेंगे। दूसरी दफ़ा हमें लगता है कि ये जब सिंगुलर पेपर नहीं हो सकता, ये प्लूरल पेपर ही होगा, ये भी गलत होगा। गलत नहीं होगा, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2। मेरे कहने का मतलब है, जब ये ऐसा एक प्रोनाउन है, बोल सकते हैं, जब कोई चीज़ हम पहले हम सब्जेक्ट में हम कोई मतलब किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, प्रिंटेड पेपर की बात कर रहे हैं, और पुनः उसी को जब दोहराया जाता है तो हम वंस की इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब ऑलरेडी कोई नाउन है जिसको हम पहली बार इस्तेमाल कर चुके हैं, तो पुनः दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी जगह हमें उसी उसका नाम लेने के बजाय हम वंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसाइकलिंग इज ए हाफ वे सॉल्यूशन सिंस प्रिंटेड पेपर विद इट्स डाई, ग्लू एंड इंक मेक्स डार्क एंड रफ शीट्स व्हेन रिसाइकल कॉस्ट मोर देन फ्रेश वंस। ठीक है,
देयर इज अ रीयूज एज वेल, उन पेपरों का फिर से इस्तेमाल भी किया जाता है। वी आर सर्टेनली इनोवेटिव विथ इट मतलब पुनः इस्तेमाल करने में। देयर इज अ रीयूज एज वेल मतलब उसको, उनका पेपर जो खराब हो गया उनको पुनः इस्तेमाल करने के लिए हम भारत में वी आर सर्टेनली इनोवेटिव विथ इट मतलब किसके साथ, कागजों के साथ इनोवेटिव काम करने के लिए हम जाने जाते हैं। तो देखेंगे विथ इट कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिएगा, सॉरी ये रहा, वी आर रीयूज एज वेल, देयर इज अ रीयूज एज वेल, वी आर सर्टेनली इनोवेटिव विथ इट। विथ इट मतलब पेपर के साथ, इट एक प्रोनाउन है जो पेपर के लिए इस्तेमाल हुआ, ठीक है। देयर इज अ रीयूज एज वेल, वी आर सर्टेनली इनोवेटिव विथ इट। या इंडिया लिखा हुआ, यहाँ पे हमको कुछ, ये जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे कुछ आना चाहिए जो इन सभी ऑप्शन में से कोई एक हुआ। इनोवेटिव विथ इट, फ्रॉम इंडिया, फॉर इंडिया तो नहीं होगा, भारत देश के लिए नहीं होगा। एट इंडिया, एट और इन दोनों प्लेस यानी स्थान के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्रॉम तो नहीं होगा, फ्रॉम इंडिया भी नहीं होगा, फॉर और फॉर्म नहीं होगा किसी एंगल से, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम इंडिया ऐसा क्या बोलते हैं, सर्टेनली इनोवेटिव विथ इट, फ्रॉम इंडिया और फॉर इंडिया, देश के लिए या देश से ये सेट नहीं हो रहा है। हम ये दो में से कोई एक का ही इस्तेमाल होगा। याद रखिएगा, एट हमेशा स्मॉल प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन हमेशा बिग प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़े स्थानों के लिए इन, छोटे स्थानों के लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा आंसर, इन होगा। तो यहाँ पे हम इन लिख के आगे बढ़ेंगे, राइट। थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा, व्हेन इट इंडिया, स्ट्रीट वेंडर्स रैप द गुड्स इन ओल्ड नोटबुक, मतलब पुराने पेपर कैसे इस्तेमाल करता है, जो सड़क पे जो दुकानदार रहते हैं उन लोगों को सामान को लपेटने का इस्तेमाल करते हैं। होम मेकर्स मतलब गृहिणी अपने सेल्फ जो होते हैं, जो बने होते हैं अलमारी नुमा सीमेंट्स के, उस पर हम न्यूज़पेपर बिछाते हैं। एंड प्रैक्टिकली एवरी होम, ऑलमोस्ट मतलब ये कहने के प्रैक्टिकली हर घर में 3 और 4, यहाँ पे क्या आएगा हमको ये ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, 3 और 4। एंड प्रैक्टिकली एवरी होम, 3, 4, 3 और 4, ओल्ड पेपर स्टैपल टुगेदर एज ए राइटिंग पैड, हर घर में जो देखो कागज के ऊपर से पन्ने को छोटे छोटे पतला बांधते हैं और उसको स्टैपल करके एक नोटबुक जैसा बना लेते हैं लोग, तो हर घर में वो ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ क्या लाएगा, एवरी होम हैज़ एन ओल्ड पेपर स्टैपल, देखिएगा ओल्ड पेपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैं ग्रामर के थ्रू चलो, ध्यान दीजिएगा ना, बहुत आसानी से आप ग्रामर के थ्रू चल के बना सकते हैं। ओल्ड पेपर, पेपर एक नाउन है। अब यहाँ पे क्या बताने को, देखिए इनमें से कोई एक आएगा, तीसरे नंबर पे ये इनमें से कोई एक आएगा और चौथे नंबर पे इनमें से कोई आएगा। ये सभी क्या है, आर्टिकल है। तो आर्टिकल कब आता है, आर्टिकल तब आता है, ए कब आता है और एन कब आता है, जब जो पहले शब्द का साउंड होता है अगर वो वॉवेल से होता है तो क्या होता है, तब एन इस्तेमाल करते हैं। ओल्ड का साउंड क्या वॉवेल से है, ए ई आई ओ यू से है, यस देखिए यहाँ ओ है और ओ का साउंड है ओल्ड है, तो हम ऑफकोर्स एन ही इस्तेमाल करेंगे, एन, ए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे पास 3 और 4 ऑप्शन बचा। अब देखिएगा यहाँ तो मैंने एन लिख दिया, पर यहाँ पे मैं 3 पे क्या लिखूंगा, हैज़ लिखूंगा कि हैव लिखूंगा कि हैज़ लिखूंगा। तो यहाँ देखिएगा एवरी होम, हर घर का कुछ होता है, होम्स नहीं लिखा है ना, होम एक सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर के लिए हम हमेशा हैज़ इस्तेमाल करते हैं, ना कि हैव। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज़, राइट। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों पे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट। अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कीजिएगा, राइट। आई होप आपको 3 और 4 का मामला समझ गया कि कैसे हमें अप्रोच करना है, कैसे हमें ग्रामेटिकली भी हम इसके मदद से हम पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एन ओल्ड पेपर स्टैपल टुगेदर एज ए राइटिंग पैड। 5वां नंबर, दीज मेथड्स आर नॉट इनफ। कौन से मेथड, पुराना पेपर का क्या मतलब, री यूज काम नहीं कर रहा है, मतलब उतने ज़्यादा रिसाइकल के लिए पुराना पेपर का इस्तेमाल
उतना ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है, ये बताने की कोशिश है। दीज मेथड्स आर नॉट इनफ। कौन सा मेथड? मतलब नोटबुक के क्या बोलते हैं, स्ट्रीट वेंडर का ओल्ड नोटबुक को, पेपर को, वो जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं वो पेपर को ऐसे सामान लपेटने में करते हैं, गृहिणियाँ घर पे किचन रूम में इस्तेमाल करती है, और स्टेपल करके अपन जो पैड बनाते हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं है, ये कह रहा है। उसका रीयूज़ करने के लिए उतना इफेक्टिव मेथड नहीं हो रहा है। मतलब अभी तक अपन 1, 2 या 3 टाइप के एडवांटेज बताए थे रीयूज़ के, बट ये क्या कह रहा है कि ये उतना इफेक्टिव नहीं है, नेगेटिव है बता रहा है, ठीक है, उतना इफेक्टिव नहीं है। तो जब एक चीज़ एडवांटेज होते हुए भी फिर भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो याद रखिएगा हम उसके लिए हम बट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इतने सारे तरीके इस्तेमाल करने के बावजूद भी बट दीज मेथड्स आर नॉट इनफ, बोलते ना वो बहुत पढ़ा यार परंतु वो फेल हो गया, तो ये भी वैसी है, बहुत सारे इस्तेमाल करो परंतु ये सब उतने ज़्यादा उपयुक्त मतलब या फिर उतने ज़्यादा सफिशेंट नहीं है उसको रिसाइकल करने के लिए, ये कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई डाउट है या तो किसी चीज़ कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है और या अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।